Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are fine and doing well. Thank you so much for joining us today. I'm your host, Marwa Kasi, student of Literature and Linguistics at Sardar Bahadur Khan Women University, coordinating with Aptitude Testing Service. Aptitude Testing Service is basically, it's a platform. It provides a platform to students to prepare, to get a proper guidance from experienced team members and experienced guests. It helps freshers to get a step ahead for their dreams, right? And it also gives you career like opportunities of career counseling. और ये आपको ये चीज़ें भी provide करता है, like it conducts different sessions of motivation, stress, everything like related to youth, okay, awareness sessions. इसके अलावा आज भी एक session होगा which is time management session. So I would like to announce our guest speaker for this session, Miss Asma Tariq. She is writer, she's a columnist, she's an influencer, and she's founded Pakistan Leadership Program. She'll put a light on effective time management. Like everyone, आजकल हम time manage नहीं कर पाते. Like I myself, I'm a student. I do have responsibilities of home. हमारे पास assignments की responsibilities होती है, presentations, और youth तो बहुत ज़्यादा problems में फंसी हुई है, and they couldn't manage time. Job की अलग से problems होती है. So जिसकी वजह से हम लोग फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं. So she would put a light on that. टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये बताएगी, and I want all participants to listen her carefully. And in case of any queries or questions, please वो आप chat box में type करें ताकि फिर मैं उनको forward कर सकूँ, ठीक है? So please, ma'am, over to you. All right. Yeah, sure. Thank you so much for inviting me. It's really honor and it's really great to talk with the students. मुझे बहुत खुशी हो रही है और I hope कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसी बात हो जो कि किसी न किसी स्टूडेंट को कोई फायदा पहुंचा सके. I would love to take the queries. मैं नहीं चाहूंगी कि ये एक वन वे सेशन रहे जिसमें सिर्फ मैं ही बोलूं और आप लोग सिर्फ सुनो. I would love कि अगर आप पार्टिसिपेट करो, आप अपनी क्यूरीज रखो, आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप भी उसको रखो. हमने जैसा कि टाइम मैंने Please mute yourself. Mute your mic. As you, if you are there. Now I keep, Faiz, मैंने आपसे hosting वापस ले ली थी just to keep the people mute. Okay. मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है. प्लीज देयर इज अ रिक्वेस्ट कि आप बोलें, जरूर बोलें, लेकिन व्हेन एवर यू वांट टू स्पीक आप अपना हाथ रेज कर दें. और एक मिनट मुझे सिर्फ ये बता दें, फैज आर यू देयर? कोई भी इसमें से होस्ट बनना चाहेगा, वो ये होस्ट जो हमारी हैं वो आप लेना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर मैं ही इसको टैकल कर? जी बिल्कुल, आप मुझे होस्ट बना दें ताकि फिर मैं उनको हैंडल कर सकूं. ठीक है, मैंने आपको बना दिया है. नाउ यू आर द होस्ट. तो जो आप में से जो भी क्वेश्चन करना चाहेगा, देखिए जो एक अच्छा तरीका वो ये कि आप अपने हैंड रेज करते हैं, आप चैट में लिखते हैं. आप जब हैंड रेज करेंगे सर्टेनली सबको लिया जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन एकदम नहीं. नाउ यू आर द होस्ट, यू कैन कंट्रोल. राइट. ओके, गुड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम. हम टाइम की बात कर रहे हैं, और अगर हम टाइम की बात करें या टाइम को देखें तो टाइम इज द एवरीथिंग दैट वी हैव. टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग. वक्त ही है जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारे पास सबसे बड़ी कीमती सरमाया है. हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हम हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, या हमने अपनी तरजीहात जो प्रायोरिटीज होती हैं उनको सेट नहीं किया होता, जिसकी वजह से हम वक्त को बस हमारे ऐसे ही गुजार देते हैं. हम ये नहीं सोचते कि अच्छा हमने आज पूरा दिन जो है वो किस तरह से गुजारना है, उसको किस तरह से लेके जाना है, किस तरह से चीज़ों को करना है.
जिसकी वजह से हमारा वो वक्त भी ऐसे गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे काम भी पड़े रहते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें, उन कहानियों को सुने, उन लोगों को देखें जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बने हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो चीज समझी है वो वक्त की कीमत को समझा है, वो वक्त को समझा है। आप सारी चीजें तब कर सकते हो जब आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हो कि जब आप वक्त को प्रायोरिटी देते हो, बाकी सारी चीजें तो बाद में आती है। एक वो कहते हैं ना कि गुजरा हुआ वक्त या वो वक्त जो आपने जाया किया होता है वो आपको कभी दोबारा नहीं मिल सकता। ये एक ऐसी चीज है जो कभी आपके पास दोबारा आपके हाथ नहीं आ सकती है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट, व्हाट इज देयर यू आर लिविंग, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस मोमेंट में आप रह रहे हो, इस मोमेंट को फायदा उठाएं। अगर आप आज हमारा लेक्चर है, अगर आप सिर्फ इस तरह से सुनेंगे कि एक लेक्चर है, सुनना पड़ेगा, मजबूरी है, तो आप शायद आपका ये वक्त जाया होगा, आपके इस वक्त को आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस नीयत से ही बैठे हैं कि अगर मुझे कोई आज एक नई बात भी पता चल गई, आज कोई नया लक्ष्य भी पता चल गया, तो मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा, मैं इसके ऊपर खुश होऊंगा कि मैंने आज कुछ नया सीखा है, मैंने अपने वक्त को ज़या नहीं किया, मैंने अपने वक्त को इस्तेमाल किया है और उससे मैंने कोई नई लर्निंग की है। मैंने ये समझा है कि मैंने वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है। वक्त की मैनेजमेंट एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट हैपन्स। और ये ऐसा है कि आप अपनी ये आपको सारी थ्रू आउट दी लाइफ आपको ये सेट कर के करना पड़ता है। अभी अगर आप में से कुछ लोग देखें, कुछ लोग सोचें, तो आप लोग सोचेंगे कि अच्छा, उस साल में जब मैं इस क्लास में था तो मैं बड़ा अच्छा टाइम को मैनेजमेंट कर लेता था, फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो फिर क्या हुआ, कोई बताएगा कि किसी ने ऐसा किया हो, फिर उसका टाइम वो मैनेज ना रहा हो, फिर चीजें दोबारा से वैसी होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले वो तरजीहात अपनी तयन कर रहा था, पहले उसने चीजों को स्केड्यूल किया था, ऑर्गेनाइज किया था। अब वो नहीं कर रहा, अब वो रैंडमली कर रहा है कि हाँ, जो मंडे तक कितनी असाइनमेंट सबमिट करानी है, मंडे तक कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस वक्त में पढ़ने हैं, कहाँ पढ़ने हैं, ये तय नहीं है, ये चीज डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज होती है जब भी आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो चीज होती है प्लानिंग। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लानिंग कर तो लेते हैं, प्लानिंग का फायदा कोई नहीं होता। प्लानिंग क्या, हमें कोई मिलता तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की होती है। वो इसलिए कि हम सिर्फ प्लानिंग कर लेते हैं, करके उसको कहीं रख देते हैं। जब उसको करके कहीं रख देते हैं तो फिर उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें हर वक्त रिमाइंडर चाहिए होता है, हमें हर वक्त याद दहानी करवाई जानी चाहिए। मैं इसकी मिसाल को बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ कि हमने नमाज पढ़नी होती है, हमने अजान लेनी होती है, अब किसी भी रिलीजन की बात करें, किसी भी, तो उसमें जब भी कोई इबादत होती है, कुछ भी चीज़, उसके लिए रिमाइंडर दिए जाते हैं। अजान की अगर हमें हमें दिन में 5 दफा रिमाइंडर दिए जाते हैं, क्यों नहीं सिर्फ इतना होता, लिख तो गई है, बात तय हो चुकी है, कुरान में बात लिख दी गई है, फिर रिमाइंडर देने की क्या जरूरत है। हम सब ने अलार्म भी लगाए हैं, अब वो उस टाइम पे बजने की क्या जरूरत है, पता तो है हमें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें उस वक्त पर रिमाइंडर दिया जाता है कि तुम्हें आओ, नमाज पढ़ो। सिमिलर, हम जब टाइम मैनेज करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं करना होता, सिर्फ उन्हें लिख के रख नहीं छोड़ देना होता, उसे अपना रिमाइंडर भी बनाना होता है, उसके ऊपर अपने आप को सख्ती से, थोड़ी अपने ऊपर सख्ती भी करनी होती है, अपने आप को याद दहानी भी करानी होती है कि ये मैंने चीज़ें इस तरह से करनी है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्लानिंग, ये एक प्रो टिप है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, कि मैं आप लोगों को एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी कि आप अपनी आज जाके ना, इस सेशन के बाद अपने 1 हफ्ते का प्लान बनाएं, किस हफ्ते में आपने क्या क्या काम करना है, फिर 1 महीने का प्लान बनाएं, फिर 1 साल का बनाएं। बाकी जिंदगी में भी आप लोगों ने बनाया होगा कि आपने जिंदगी किसमें 40 साल तक क्या करना होगा, 60 तक क्या करना होगा, अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी होगी, वो होता है एक बड़ा गोल। उसके बाद उसको छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों में काटना होता है, बांटना होता है। जब आप वो नहीं करते हैं तो वो आप कभी भी काम को नहीं कर पाते हो। सिमिलरली, आपने प्लान है कि एक किताब खत्म करनी है, आप कभी भी वो किताब खत्म नहीं कर पाओगे जब तक ये आप प्लान नहीं करोगे कि आपने वो किताब कैसे खत्म करनी है, कब खत्म करनी है, उसका स्केड्यूल क्या है, उसका तरीकाकार क्या होगा। अगर तो आपने 1 हफ्ते में खत्म करनी है, तो अब उसके सफात को आपको 1 हफ्ते में बांटना पड़ेगा। किस तरह से बांटना पड़ेगा कि वो खत्म हो जाए, ये जरूरी है।
अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि एक हफ्ते तक, अगले संडे तक मैंने किताब खत्म करनी है, तो फिर वो नहीं खत्म हो। फिर आप आगे पे आगे उसको टालते जाओ, फिर किसी दिन आपको पूरा दिन उस किताब पे लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी दूसरी सारी एक्टिविटीज जो हैं हमारी, वो भी मुतासिर होंगी, उससे हमारी वो सारी चीजें भी इफेक्ट होंगी, और फिर जाके हम कहीं किताब को खत्म कर पाएंगे और हमारे पास रिजल्ट वो नहीं होगा जो हम रिजल्ट चाहते थे। तो इसलिए हमें प्लान करना होगा। एक बड़ा प्लान होता है, बड़े प्लान के बाद एक छोटा प्लान बनाना होता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी एक लाइफ का प्लान होगा कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, फिर एक साल का प्लान बनाएं कि इस साल में 2021 में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। फिर एक महीने का प्लान बनाएं कि एक महीने में मुझे क्या क्या करना है। फिर एक दिन का भी सुबह रखें, तो सुबह जब आप उठते हैं तो उठ के एक पेज के ऊपर, मैं अभी तक बच्चों की तरह लिखती हूँ, ये मैंने भी लिखती हूँ कि आज क्या क्या चीजें करनी है। वो आप जब लिख लेंगे, आपको को रिमाइंड रहता है, आपका फोकस उसकी तरफ रहता है और आप वो काम करते हो, क्योंकि हमें फोकस, द मेन थिंग, द मेन पावर दैट ह्यूमन हैज इज अ फोकस, उसका माइंड है। तो वो जिस तरफ फोकस कर लेता है, चीजें उसी तरह होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिविटी ही फोकस करेगा, तो उसको चीजें वैसी ही दिखेंगी। अगर कोई चीज बुरी भी हो रही होगी तो नहीं दिखती है, क्योंकि माइंड का फोकस है, पावर है। तो आपने अपने माइंड को उस तरह डाइवर्ट करना है। आपने प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग करने के बाद आपने प्लानिंग में करना क्या है कि आपने प्रायोरिटाइज करनी है चीजों को, कि पहली चीज मुझे क्या करना है, पहले कौन सा मेरे लिए फायदेमंद चीज होगी। सबसे प्रायोरिटीज बनाना बहुत जरूरी होता है कि मुझे सबसे पहले काम क्या करना है। और ये प्रायोरिटीज कभी भी आप किसी दूसरे को देखकर मत बनाएं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे दोस्त ये मेरी बहन ये कर रही है तो मुझे भी ये करना है। ऐसा कभी भी मत करें। आप मुनफरिद हो, आप जुदा हो, आपको अल्लाह ताला ने एक मुनफरिद शख्स बनाया है। आपके अंदर आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर आपकी अपनी सलाहियतें हैं, उसको आइडेंटिफाई करें। कभी खुद के साथ भी बैठा करें, कभी खुद से भी बात किया करें, कभी खुद बैठे के अल्लाह से कनेक्ट किया करें कि आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। वो आपकी प्रायोरिटीज होंगी, वो चीजें होंगी जो आप करना चाहते हैं। उस लिहाज से अपनी प्रायोरिटीज बनाएं कि आपको इन दिनों में एक महीना है, तो इस महीने में मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। अब मेरे जब एग्जाम्स आने वाले हैं तो मेरी प्रायोरिटी स्टडीज होंगी। अगर अब मेरे एग्जाम पीछे हैं, अभी काफी टाइम है, तो मेरी प्रायोरिटीज जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, मुझे उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। मुझे अपनी ग्रूमिंग करनी है, मुझे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर काम करना है, मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, मुझे डीलिंग के ऊपर काम करना है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके मुताबिक इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ। और इस प्रायोरिटीज को तय करते हुए ये मत सोचें कि अभी जो मेरे पास चीज नहीं है, जो मेरे पास चीज नहीं है उसके इंतजार में मत रहें। जो है आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइज, जो चीजें सारी करनी होती हैं वो उन रिसोर्सेज के साथ करनी होती है जो आपके पास होती हैं, जो आपके पास प्रेजेंट कंडीशन होती है। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वो हर एक की मुख्तलिफ होती है। तो इसका मतलब है कि हर एक का स्केड्यूल, हर एक का प्लान उससे मुख्तलिफ ही होगा। इसी लिहाज से उसकी प्रायोरिटीज, उसकी तरजीहात भी मुख्तलिफ होगी। आप क्या बनना चाहते हो, मेरी तरफ से कोई जहाँ मर्जी चांद पे चला जाए, मार्स पे चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जिंदगी में क्या करना है वो मेरी तरजीहात हैं, वो ऑलरेडी मुतय्यन। आप चाहे वो दूसरा मुझे जो मर्जी कहे, दैट डजंट इफेक्ट। And this is what you have to set your priorities. Then the third step is boundaries. There, Hasnan, mic is on. Do you want to say something? कोई भी कुछ कहना चाहता है? हम तीसरे स्टेप के ऊपर बाद में जाएंगे। हमने अभी तक 2 स्टेप किए हैं, प्लानिंग और इसको, कि हमने पहले प्लान करना है और फिर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। कोई यहाँ तक कोई कुछ बात कहना चाहेगा? Okay, in this side. सारे सो से नहीं गए हो? Hasnan, if you want to ask something, please. नहीं, जाग रहे हैं सारे, लिसन कर रहे हैं। वंडरफुल सेशन, कंटिन्यू करें ना। हाँ, सुपर है, सोना नहीं, सुपर। ठीक है ओके, मैम, सोना नहीं। अगर कहीं सोने नींद आना शुरू हो जाए तो मुझे बता देना, ताकि मैं थोड़ा सा पानी मेरे पास रखा हुआ है तो उस पर छिड़काव कर दूंगी, ताकि जागते रहे हम लोग।
टाइम ये बोरिंग सी चीजें हैं, तो इसमें आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलो हो गया, हमने प्लान भी बना लिया, प्रायोरिटीज भी सेट कर दी। अब क्या होता है, अब हमारे पास सबसे बड़ा मसला क्या है? मावा, ये हसनैन का माइक अगर आप यूज करते हैं तो इट वुड बी ग्रेट। इसकी अच्छा, रिकॉर्डिंग अब हम क्या बाद होता है में कि हमने सुन सकते हैं प्रायोरिटीज, दोबारा? सॉरी। या मरियम, यू कैन, इट इज आल्सो लाइव, और जो हमारे इसके हेड हैं वो भी आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक, तो वो भी लाइव वहां पे भी अपलोड होगा। Yes, what we were saying, we are on the third point we are. So now we have a lot of, जैसे अभी क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारी डिस्टॉर्शन होती हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारे तो मसले नहीं खत्म होते, सुबह उठते हैं बिजली बंद, नेट ऑन करते हैं नेट ही चल गया, अब क्या करें? इतने कोई मसले हैं कि गर्मी बढ़ी है, फोन की बैटरी बंद हो गई है, अब अगर कोई नेट इंटरनेट, क्योंकि मेरा मोस्टली इस तरह से काम होता है, अगर कोई पढ़ने बैठे हैं तो ऊपर से कोई मेहमान आ गया है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डाइवर्सन है। इम्तिहान आए हैं तो किसी की शादी आ रही है कजन में से, किसी का कोई निकाह हो रहा है, किसी के कोई एनिवर्सरी हो रही है, लॉट ऑफ। अब ऐसे में ये सारी चीजें हैं जो कि हमें डाइवर्ट करती हैं हमारे मकसद से, ये सारी चीजें डिस्टॉर्शन। यहाँ पे आपने बाउंड्रीज सेट करनी है, बाउंड्रीज ये सेट करनी है कि ये अगर आप कहें ना कि ये कोई ऐसे आप इन्वायरमेंट में चले जाओ, आइडियल सिचुएशन हो जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, अमेरिका में आप चले जाओगे, आप कनाडा में चले जाओगे तो सब चीजें सेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। देयर इन्वायरमेंट मस्ट बी चेंज, कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन डिस्टॉर्शन सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। ये मसले मसाइल तमाम उम्र हमारे साथ रहते हैं, और ये ऐसे ही रहेंगे चाहे आप जहां मर्जी चले जाएं। व्हाट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी सेट कर सकते हैं कि इन बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि हमें उनको इफेक्ट नहीं होने देना। किसी की ये जो इवेंट्स आ रहे हैं, अब आपने ये कि मुझे अब अपने एग्जाम्स में मुझे नंबर शुरू से बड़े प्यारे थे, बाद में अंदाजा हुआ कि अच्छा नंबर, हाली नंबर कुछ भी नहीं होते हैं, नंबर के साथ साथ डेवलपमेंट, आपकी ग्रूमिंग, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, लेकिन जब तक नंबर इंपॉर्टेंट थे, वो मेरी प्रायोरिटी रहे थे, तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी गैदरिंग मिस की। मुझे कोई इस पे वो नहीं है कि मैंने क्यों की, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी वो थी। कोई आ भी रहा है तो आप सलाम दुआ करके दोबारा अपने काम पे आ गए, आपने स्टिक रहना है। बाहर मस्ती मजाक हो रही है, बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा है, टीवी पे बड़ा अच्छा ड्रामा लग रहा है। मजे की बात यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, ऑनेस्टली आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है या नहीं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने ऑथर कहा है तो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, ऑनेस्टली उस वक्त जितने आला आइडियाज आ रहे होते हैं, उस वक्त जितनी आला आपको किताब, नावल निगारी आ रही होती है, जितनी आला शायरी आ रही होती है, उस उसका लेवल ही अलग है। फिर जो पुरानी पुरानी चीजें याद आ रही होती हैं कि अच्छा जब हम 5 साल के थे तो ये हुआ था, जब हम 10 साल के थे ये हुआ था, एंड उसी टाइम पे जब हम पढ़ रहे हैं, पहले कभी सारे साल याद नहीं आई, पहले सारा साल दिमाग से सोचना पड़ता था कि अच्छा कोई चीज लिखनी है तो लिखें कैसे, लेकिन उस दिन भर भर के ख्यालात आ रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ये एक बड़ी जो है ना मसले की चीज है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन है, वो एक हमें हमारे मकसद से हटा रही है चीज। अब हम उस मकसद से कैसे कर सकते हैं, मुझे अब आपने देखना है कि उस डाइवर्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए इन्वायरमेंट कैसा सूटेबल है। हर बंदा दिन को नहीं पढ़ सकता, ये चीज याद रखें। हर बंदा दिन को काम नहीं कर सकता, हर बंदा रात को काम नहीं कर सकता जाके, तो आपने अपना एनवायरनमेंट देखना है। हर बंदा, कुछ बंदे, मेरी बहनें, आई डोंट नो, वो सारा महफिल जमी हुई होती है और वो उसमें बैठ के पढ़ रही होती है, और वो पढ़ लेती हैं, मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे खामोशी चाहिए। तो आपने देखना है आप कैसे काम कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप शोर में पढ़ सकते हो, आप खामोशी चाहिए, फिर आपको वैसे ही माहौल, वैसी ही चीजें फाइंड आउट करनी होगी। कुछ लोग रात को अच्छा पढ़ते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो रात को ही करें। कुछ लोग सुबह के टाइम बहुत अच्छे होते हैं, मेरे लिए सुबह 1 बजे से लेके जो 6 बजे का टाइम होता है फजर से पहले वाला, वो बड़ा बेस्ट टाइम होता है, उसमें बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। ये वैसे भी साइंस से प्रूव है कि वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। अगर आप में से भी कोई ट्राई करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रात को 9 बजे सोएं। इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। रात को 9 बजे सोएं, सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जाने से पहले का जो टाइम होता है, ऑनेस्टली इट्स द बेस्ट टाइम
टू मेमोराइज। उस वक्त मेमोरी के लिए वो बेस्ट पीरियड होता है, बेस्ट टाइम, शार्प होता है आपका माइंड, आप उस टाइम कर सकते हैं। मेरे लिए वो बहुत ही आला टाइम है। जब मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया, मेरे नंबर डबल होना शुरू हो गए, मेरी परफॉर्मेंस डबल होना शुरू हो गई। देन व्हाट आई हैव, मेरे साथ सिर्फ म्यूजिक मुझे अफेक्ट करता है, खामोशी और म्यूजिक। म्यूजिक भी एक स्पेसिफिक काइंड का म्यूजिक है, क्योंकि मुझे पुरानी टाइप का होगा जो कि यहाँ शायद लोग सुनते भी नहीं, तो मुझे उस तरह का म्यूजिक मेरे काम को अफेक्ट करता है। आपने फाइंड आउट करना है कि जब आपको डिस्टॉर्शन हो रही होती है, आप काम करना चाहते हो, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम को स्मूथ बना रही हैं, सूथिंग उस वक्त दे रही हैं, स्मूथली आप उस वक्त काम कर सकते हो। कोई ना कोई चीज जरूर होगी, कोई ना कोई टाइम ऐसा होगा, कोई ना कोई चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको, आप अच्छे से काम कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस आप बेहतर कर सकते हो, जिसमें आपको परफॉर्मेंस डबल हो रही होगी। आपने उस एनवायरमेंट के साथ स्टिक रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बाज़ औक़ात लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल आपका ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ आप काम ही नहीं कर सकते हो, तो अब आप फिर भी चिपके रहते हो अगर उन लोगों के साथ, तो ये आपका मसला है। फिर इसका मतलब है आपको आपको इलाज करवाना पड़ेगा आपका। अब जहाँ पे आपका कुछ बन ही नहीं रहा, आपको अपने सर्कल चेंज करने की जरूरत है। कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है, कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं, हर वक्त मोटिवेट, अच्छी बातें करने वाले होते हैं, वो आपको रोते नहीं रहते हैं, तो आपकी क्या होती है, एनर्जी डबल होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे ही हो कि कम्युनिटी जहाँ पे हर कोई गॉसिप्स ही हो रहे हो, हर वक्त रोना ही चल रहा हो, हर वक्त नेगेटिविटी ही चल रही हो, तो आपकी एनर्जी जो घर से आप 100% लेके जाते हो ना, वो एनर्जी जीरो हो जाती है। बाज़ घर से भी हमें ऐसी एनर्जी मिल रही होती है, और थोड़ा सुबह उठते ही ऐसा होता है। तो अगर आप फोकस उस पर करना शुरू कर दोगे, तो मसला होना शुरू हो जाएगा। तो आपने फोकस नहीं करना। ये है प्रायोरिटीज, ये है बाउंड्रीज हमने सेट करनी है। आपको पता है कि यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो आपने वहां से अपना ध्यान हटाना है। जिस तरफ अपना ध्यान लगाओगे, उसी तरफ से वैसा ही रिजल्ट आना शुरू होगा, वैसी ही चीजें होना शुरू होंगी। तो अपना ध्यान हटाओ। ये ही यहाँ पे हमने अपनी बाउंड्री सेट कर देनी है कि ये सर्कल के बाहर जो भी चीज हो रही होगी, मुझे वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। चाहे वो कोई दावत हो, चाहे वो कोई नेक्स्ट पीपल हो, टॉक्सिक लोग हो, चाहे वो कोई चीजें हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई और चीज हो, मुझे वो इफेक्ट नहीं होगी। और अगर आ गई है, तो अब उसकी रिप्लेसमेंट क्या की जा सकती है। हर चीज की रिप्लेसमेंट होती है, अब उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। अगर दिन को नहीं काम हुआ, तो रात को हम फिर से टाइम पे, जब मसला नहीं होता, किस टाइम मसले कम होते हैं, उसको स्केड्यूल कर दो, उस टाइम काम शुरू कर दो। जी, हसनैन कुछ कहना चाहते हैं? ही रेज द हैंड प्लीज। Yeah, ma'am, I wanted to ask you something कि हम प्लान तो करते हैं कि we should stick to studies and like कोशिश बहुत करते हैं पढ़ने की, एक टाइम प्रॉपर स्केड्यूल सेट करते हैं हम कि हमें इतना पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, फलां सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, बट we are so unable to stick to that plan। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या दूसरी चीजों में लग जाते हैं, तो how to stick to that plan? यस, दिस इज एक्चुअली देयर हसनैन, देयर रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस। हमने कल भी कहा है कि वी आर ह्यूमन, वी ऑलवेज फॉरगेट, हम हमेशा भूल जाते हैं। हमें उसके लिए अपने आप को हर वक्त रिमाइंड कराते रहना है। अच्छा, मुझे ना इस महीने कोई काम करना था, और उसके लिए आई ऑलवेज फॉरगेट, तो मैंने मेरे मोबाइल के स्टेटस, मेरे मोबाइल के अलार्म, मेरे कमरे में जो जो किताबें मेरे पास थी, सबके ऊपर वो चीज़ लिखी हुई है। सबके ऊपर वो चीज़ रिमाइंड मुझे करा रही है कि अच्छा, मुझे ना इस महीने ये काम करना ही करना है। एंड आई ऑनेस्टली दैट हैपन, दैट वर्क। ये मैं पिछले 6 माह से ये तरीका कार अडॉप्ट कर रही हूँ। मैं 1 महीने का टारगेट बनाती हूँ, मैं उस महीने से पहले वो लिख लेती हूँ कि ये जो मुझे इसका ये करना है, और उसमें से अगर मैं कहूँ 100% नहीं तो 90% तक वो इफेक्ट हो जाता है। 90 to 80% तक वो चीज़ कारामद हो जाती है। थोड़ी सी देर हो जाती है, 2-5 दिन की देर हो जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट वही आता है जैसा सोचा होता है। तो दैट इफेक्ट, लेकिन रिमाइंडिंग जरूर होती है कि जो लाइक आपने प्रायोरिटी बना ली ना कि मेरी प्रायोरिटी अगर ये कोर्स खत्म करना है, तो फिर सुबह शाम अपने आप को रिमाइंड दिलाना पड़ेगा। मैं तो वो यहाँ पे कोई बैंड भी पहन लेती हूँ, अच्छा ये काम करना है। मोबाइल के जो स्टेटस है, मोबाइल के अलार्म है, वो रोज के लगना शुरू हो जाते हैं। हर जगह मुझे वही चीज़ दिखाई देना शुरू कर देती है। मैं अपने आप को खुद दिखाती हूँ कि मुझे यही चीज़ें करनी है, एंड दैट वर्क।
जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे फिर आप उसके साथ स्टिक हो जाते हो. इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट, यस इट्स डिफिकल्ट, ओनली गर्ल्स के लिए भी डिफिकल्ट है. अगर तुम लोग के लिए बाहर के मसले बड़े होते हैं तो साढ़े वर्ष से कार के मसले बड़े होते हैं, तो इट्स आल्सो डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स. लेकिन वही है ना कि हमने टाइम निकालना होता है. हमने मसले हर जगह आ जाते हैं. अब मसला आ गया है तो अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मसले बड़े हैं तो फिर हम कभी उससे निकल नहीं पाएंगे. तो हमें ये सोचना है कि हम सोल्यूशन कैसे निकालें. अगर दिन को काम नहीं हुआ तो और कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें काम किया जा सकता है. अगर 5 घंटे नहीं पढ़े, देखो 5 घंटे पढ़ने से ना कोई टॉप नहीं कर लेता. मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, एवरेज बच्चा ज्यादा पढ़ता है, टॉपर बहुत कम पढ़ता है. आप अपने, मुझे नहीं पता जिसमें कोई टॉप वाला होगा तो उसको वो जानता होगा. टॉपर इतना नहीं पढ़ता. वो कहता है कि मैं सुबह 6 बजे से लेके इतना पढ़ रहा होता हूँ. वो इतना, वो टेक्निक के साथ पढ़ता है. वो हमारी तरह सारी किताब के एक एक लफ्ज का रट्टा नहीं मार रहा होता. वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कर लेता है, कॉन्सेप्ट समझ लेता है, उसको इतना सजा सजा के लिखता है, इतना सजा सजा के उसको प्रिपेयर करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि वो उसको मार्क्स मिल ही जाते हैं. हम लोगों की प्रेजेंटेशन गंदी होगी, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि हम लोग एक एक लफ्ज को रटने पे शुरू कर देते हैं. हम एक एक लफ्ज को कि हमने एक पूरी पूरी बुक हिफज करनी है. आपको कभी कभी पूरी पूरी बुक हिफज करने की जरूरत नहीं होती है. ये हम लोग गलतियां करते हैं. हमें सिर्फ चंद, अगर आप ना, आपको सारा दिन, ऑनेस्टली सारा दिन तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिन में अगर 2 घंटे पढ़ रही हो ना, अच्छा पढ़ रही हो, उस 2 घंटे में आपने अपने आप को कहीं, उस 2 घंटे ऐसे कोई निकाल सकते हो. हुसनैन 2 घंटे तो मिल ही सकते हैं ना. 1 घंटा, दो नहीं तो 1 घंटा तो मिल ही सकता है कि जिसमें हमें कोई तंग ना करे, जिसमें हमारा वो वक्त हो. वो सुबह की फजर से पहले हो जाए, वो शाम को हो जाए. शाम को, ऐसे शाम वाला आइडिया अच्छा नहीं होता. इससे साइंटिफिकली सेट के शाम के वक्त आपकी एनर्जी लो हो रही होती है, तो शाम को लिखने वाला काम भी नहीं करते. तो लोग सजेस्ट करते कि जो शाम का टाइम होता है, इस वक्त आप पढ़ाई इतनी ज्यादा, इट्स नॉट सूटेबल आइडिया. तो दिन में सूरज की रोशनी में ज्यादा करनी चाहिए. चलो, या फिर रात को अगर इफेक्ट करता है तो यू कैन डू दैट. तो बट अब ये कोई ऐसे लॉ नहीं होते हैं, कानून नहीं होते हैं. अगर किसी के लिए शाम को कोई पढ़ता है और उसके लिए वर्किंग है तो ही एंड शी शुड 2 घंटे अगर पढ़ सकते हो, 1 घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सिर्फ फोकस किताब के ऊपर होना चाहिए. उसमें सिर्फ फोकस, उसमें दुनिया जान की बाकी सारी चीजें परे होनी चाहिए. यू कैन परफॉर्म सुपर. आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो. आप फिर भी टॉप कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि 24 घंटे पढ़ने के बाद ही टॉप किया जाए. अभी एक बच्चा कह रहा था कि मुझे कुछ पूछना है. बच्ची, बेटा प्लीज, Inza wants आपका to नाम मुझे ask भूल question. गया. जी 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 बच्चे. मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि मतलब पिछले 2 मंथ से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं फार्माकोलॉजी पढ़ूँ. मतलब 13 लेक्चर्स हैं उसके, और 2 मंथ से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँ. मैंने बहुत ज्यादा स्केड्यूल बनाए, स्टिकी नोट पैड पे लिखती भी गई हूँ कि इस दिन मैंने ये लेक्चर करना है, लेकिन स्टिल अभी तक एक लेक्चर नहीं मुझसे हो पाया. वो पसंद है कि नहीं पसंद है, पहले तो ये चीज है ना कि उसके साथ फार्माकोलॉजी मैम अट्रैक्शन किसी को कितनी भी है. नहीं अच्छी लगती. ड्रग्स हैं तो अच्छी नहीं, तो नहीं लगती बिल्कुल भी. तो बस मसला ये है कि पसंद ही नहीं है. तो अब वो है, दिमाग का फ्रंट, जो फ्रंट वाला वो ये कह रहा है कि टालते रहो, ये बोरिंग चीजें मुझे नहीं चल रही. अब ये देखो इंजा, कि मैंने जैसे कहा, मैं केमिस्ट्री, आई एम अ केमिस्ट्री, आई डिड मास्टर्स इन केमिस्ट्री. तो मैं केमिस्ट्री में भी म्यूजिक सुनती हूँ. ये लोग कहते हैं कि म्यूजिक के साथ याद नहीं होता, लेकिन जब मैं म्यूजिक लगाती हूँ तो मेरा फोकस हो जाता है. मैं अपने फोकस, अब इनसा आप देखो कि आपको एक तो अब ये डाइवर्जन है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें नागवार है. आप ढूंढो कि ऐसी कौन सा वक्त है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छा फील कराती है, जिसमें आप अच्छा महसूस करती हो, उस टाइम में इसको पढ़ो. अगर कोई म्यूजिक है तो म्यूजिक लगा लो. अगर कोई इन्वायरमेंट ऐसा है कि कुछ लोग गंदा नहीं है शुरू से, लेकिन बिखरे हुए में पढ़ लेते हैं. कुछ लोगों को बिखरा हुआ अच्छा लगता है, वो उनको एक अलग किस्म की वाइब जुड़ी होती है. कुछ लोगों को साफ एनवायरमेंट करना अच्छा लगता है. तो आप भी ये ढूंढो कि आपको कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी माहौल है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आप अच्छा फील करते हो. वो शायरी लगा के किसी भी तरीके से उसमें पढ़ने की कोशिश करो. उसमें आई वुड सजेस्ट, मैं बताऊं, कुछ ना कुछ फाका होगा.
क्योंकि एक चीज जब हमारे पास नागवार होती है तो जरूर होना चाहिए कि उसके साथ जो आप ऐसी चीज जरूर ऐड करो जो आपको अच्छी लगती है, ताकि आप अच्छा फील करो। जी मैम। और फिर अपने रिमाइंडर ज्यादा रखो, रिमाइंडर ज्यादा लगाओ। स्टिकी नोट्स तो चिपकाए हुए हैं आपने हर जगह पे, बार बार जब नहीं पढ़ रही हो ना उस वक्त भी लिखो, जैसे फार्मा 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 इतना करो कि फार्मा सर पे चढ़ जाए, फिर पढ़नी ही पड़ेगी। जी सुमन कुछ कह रही हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम फर्स्ट ऑफ अस्सलाम। ऑल, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है या कोई सब्जेक्ट वगैरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए। तो वो हम मोटिवेट कैसे करें? टाइम तो निकल आता है, बट वो हम ऐसे ही बुक को देखते रहते हैं, फिर पढ़ते नहीं है। खुद को मोटिवेट कैसे करें? अच्छा, यही हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन था। हमारा चौथा पॉइंट यही है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब आपने मोटिवेट करने के लिए क्या है कि अगर आप देखो, अगर मैं कंपेयर बड़ा करती हूँ अपने आप को अपने आप के साथ कि मेरे पहले सेमेस्टर में इतने मार्क्स आए, दूसरे में मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मेरे मार्क्स थोड़े से अच्छे आए। मैंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप रिमाइंड किया करो। हमारा मसला ये है कि हम अपनी लाइफ में उन चीजों को याद करते रहते हैं जो अच्छी नहीं होती, जिसमें कोई फायदा नहीं होता, जिसमें या तो किसी ने हमें कोई बुरा भला कहा होता है, क्रिटिसाइज किया होता है, या तो उसमें हमने कुछ गलत किया होता है, तो हम वही याद करते रहते हैं। उनको भूल जाओ, वो चीजें याद करो कि जो जहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ पे किसी ने आपके लिए ताली बजाई हो, जहाँ पे किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, उसे बार बार याद करो। दिस इज व्हाट ये सेल्फ मोटिवेशन। ओके और मैम, थैंक काम यू। तभी होता है जब Okay, आपके ma'am, thank you. इंटरनली आपके अंदर मोटिवेशन आती है। जब बाहर से भी आपको मिलनी चाहिए। अगर कोई दोस्त है तो कुछ लोग अच्छा लगता है कि कुछ लोग जब उनकी दोस्त उनके अहबाब तारीफ करते हैं कुछ लोगों को, जी तो आप ऐसे किसी दोस्त को भी कह सकते हो कि मेरी तारीफ कर दिया करो, खैर है तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कर दिया करो कि तुम देखो सुमन, तुम अगर पढ़ोगी ना तो तुम इतने अच्छे नंबर ले सकती हो, तुम्हें कोई गिफ्ट मिल सकता है। और अच्छा ये ना रिवार्ड योरसेल्फ, हमें ना लगता है रिवार्ड हमें कोई हमारे अब्बा जी अम्मा जी या कोई दोस्त या कोई दूसरा करे तो वही रिवार्ड होता है। रिवार्ड खुद को खुद का भी देना चाहिए। एक तो वो कोई देगा वो अच्छी बात है। मेरी बहन की बर्थडे होती है, 2 महीने पहले वो अपने लिए गिफ्ट खुद जोड़ना शुरू कर देती है। ऑनेस्टली वो चीजें खरीदती है, उनको पैक करती है और एक ढेर लगाती है तोहफों का जो उसने खुद ही अपने आप को दिए होते हैं। और वो इतना खुश होती है कि वाह मैंने अब मुझे इतने प्रेजेंट्स मिले हैं, ये रिवॉर्ड है। तो आपने भी अपने लिए कुछ ऐसा ही करना है कि अगर मैंने इतना कर लिया, अगर मैंने कोई इतने अच्छे नंबर ले लिए तो मैं ये काम करूंगी। तो आपकी सबसे पसंदीदा चीज होगी तो मैं ये करूंगी। जैसे मुझे किताबें पढ़ने का शौक होता था और नावल्स का, जब एसएससी में थी तो मैं कहती थी कि मैंने ना एग्जाम देने के बाद अच्छा एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी टेस्ट करना है, और जब वापस आऊंगी ना तो मैंने एक नावल पढ़ना है। वो मेरा रिवॉर्ड होता था। और मैं उसी में इंजॉयमेंट में, उसी सरूर में रहना कि अच्छा आके मैंने एक बुक पढ़नी है, आके मैंने एक बुक पढ़नी है। और जब इम्तिहान हो जाएगा एंड दैट वर्क, तो अपने आप को खुद रिवार्ड देना चाहिए। अपने आप को खुद अपनी वो कोई एक अच्छी चीज जो है कि अगर मैंने आज 2 घंटे पढ़ लिया तो उसके बाद मैं अपना कोई पसंदीदा गाना सुन लूंगी, अपना मैं कोई पसंदीदा चीज खा लूंगी, मैं अपनी कोई पसंदीदा चीज देख लूंगी। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना छोटे छोटे रिवॉर्ड खुद को देते रहा करें। जी अहमद, आपने हाथ रेस किया है, तो हाथ रेस किया है, वाह वाह बट इंग्लिश। थैंक यू। अहमद बोले आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद। जी मैम, असल में मेरा मसला ये है कि अगर मैं जो है अभी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो है मैंने जो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है तो उसमें जो है मैं अपनी तैयारी तो कर रहा हूँ, खैर मुझे टाइम वगैरह मिलता है। तो बस मुझे मतलब ऐसे जैसे किसी लोग को शक में होते हैं ना कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, फिर इस चीज़ में हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ा तंग कर रही है कि मतलब मैं तैयारी तो कर रहा हूँ इस चीज़ की, पर इस चीज़ में हो जाऊंगा या नहीं, तो इसका थोड़ा बताना। हाँ, ये एंट्रेंस के लिए ये बड़ा मसला होता है ना, ये क्योंकि मैं भी उस फेज में गुजरी हुई हूँ। एंट्रेंस के बाद ही अच्छी मैं बंदा बनी हूँ। अहमद, जी मैम। पहली तो चीज है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। I was not honest at that time. The thing was that I never want to become a doctor. मुझे नहीं बनना था। तुम लोग इंजीनियर हो या डॉक्टर हो जो भी हो,
मुझे कभी भी नहीं होता था। मैं कहती थी कि मुझे दाखिला हो जाएगा तो उसको मैंने सीट जाएं करनी थी, मैंने कुछ और स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन दाखिला मैंने किस लिए करवाना था? मैंने अपने अम्मा अब्बा को ये बताने के लिए कि अच्छा मैं इतनी लाइक फाइक हूँ, तो ये देखो मैंने दाखिला करवा लिया है। तो मेरा दाखिला ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने, मेरी नीयत ही खराब, ऑनेस्टली जी मेरी मैम, नीयत। सॉरी टू इंटरप्ट यू। असल में दूसरा मसला ये है कि और पेरेंट्स का भी प्रेशराइज होता है कि आपको ये करना है, कैसे भी करना है। तो वो भी चीज जो है ना वो ज्यादा दिमाग पे चढ़ जाती है। अब करना भी है, शक भी है, होगा या नहीं होगा, ये मसला ज्यादा होता है। ये एक ना, ये भी किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि अल्लाह पे तवक्कल। हम अल्लाह पे मान तो रखते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे ना वो लोग हैं जो मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन उनका तवक्कल नेचर के ऊपर, वो नेचर के ऊपर कर रहे हैं, कारमा के ऊपर। तो हमारा तवक्कल, हम तुम्हारा तवक्कल नहीं होता। ये रखें कि अगर आपके लिए ये मेडिकल है तो अल्लाह जो मर्जी हो जाए, अल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ बना के ही देगा। आपने अल्लाह को अपना जो है ना वो दोस्त बना लें। आई थिंक वुड बी पॉसिबल, चीजें हो के ही रही, जो मर्जी हो जाए। और दूसरी बात है प्रेशर, आपने प्रेशर आता है, इट्स नेचुरल थिंग। प्रेशर को रिलीज करने का हमें कोई तरीका ढूंढना होता है कि हम ऐसा क्या करें, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, कौन जहाँ पे आप अच्छा फील करते हैं, जिससे आपका प्रेशर कम हो सकता है। अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाएं कि हम लोग ना किताबों पर देर लगा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम बाहर स्ट्रेस और होना शुरू हो जाती है, वो दिमाग और फटना शुरू कर देता है। इधर से पूरी एफएससी की है सनी इंजीनियरिंग, जो भी दोनों की इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, ऊपर से जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं वो अलग मोटी होती हैं। वो जब इकट्ठे हम बाहर पूरा लगता है, वो देख के ही डरना शुरू होता है। उस वक्त एक ही किताब रखा करें जिसको आपने पढ़ना होता है, अपना माहौल थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, अच्छा उसको रखें। और उसके बाद अल्लाह ताला के साथ फ्रेंडशिप करें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करें। ये तवक्कल बहुत जरूरी है। जिस दिन हम लोगों की जिंदगी में तवक्कल आ जाए, हमारी जिंदगी बहुत आसान होना शुरू होती है। अच्छा, किस आपने, आपका काम होता है वो माल की बहुत खूबसूरत शेर है। आई ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी मुझे कोई चीज तंग करना शुरू कर देती है तो मैं ये शेर दोहराती हूँ। माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। और वह हमारा काम होता है एफर्ट डालना, और अपनी बेस्ट एफर्ट डालना, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना। एफर्ट वो नहीं होती कि आज पढ़िया तो कल नहीं पढ़िया फिर परसों पढ़ गया। एफर्ट का मतलब है आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा। आपने रोज पानी देना होता है अपने पौधे को, आपने रोज करना होता है। फिर उसके ऊपर फल फूल, कोई अल्लाह लगाए फल फूल लगे या ना लगे, वो मालिक का काम होता है। आपने अपनी एफर्ट पूरी डाल, और मालिक कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करता। तो आपके साथ वही होगा जो अच्छा होगा, आप उससे ही करेंगे। मेरे साथ जो भी कर अच्छा हो, और मेजर रिजल्ट जो है वो आप उसके ऊपर डाल दें, आप अपनी बस एफर्ट डालें, बाकी सारी चीजों को आप साइड पे करें। और अपना इन्वायरमेंट, प्लीज अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ना लाइट करो। ये एंट्रेंस के वक्त इन्वायरमेंट इतना प्रेशराइज होता है, इधर से टेस्ट आ रहे हैं, इधर से ये चीजें, थोड़ा सा इन्वायरमेंट लाइट करो। पढ़ते हुए एक किताब जब पढ़नी है तो एक ही वक्त किताब पढ़ो रखो, बाकी सारे बंडलों को थोड़ी देर के लिए दूर रखा करो। और उस वक्त फोकस, मैं तो थोड़े थोड़े पर्चे भी बना लेती थी, तो थोड़े थोड़े एक एक चीज को रट्टा नहीं लगाना, पर्चों को नहीं बनाओ, छोटी छोटी जो है ना वो नोट, छोटी छोटी चीजें बनाओ। लाइक के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। कहीं जो अच्छा है, अच्छी तरह लेट के बैठ के जिस तरह भी आपको अच्छा फील होता है उस लिहाज से पढ़ो, और फोकस करके, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी एहसान, आप क्या कह रहे हो? थैंक यू मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, पहला फैक्टर था प्लानिंग। ठीक है, जो प्लानिंग थी, वैसे प्लानिंग ही मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। यानी मैं अगर प्लान करता हूँ, जैसे कि सपोज करें मैं एक लेक्चरर हूँ फिजिक्स का एक स्कूल में, आईबीएम में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें लेसन प्लानिंग भी करनी होती है, और मुझे कुछ काम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको ये काम करना है। जैसे कि आपको एग्जाम्स आ रहे हैं या टेस्ट वगैरह इतनी टाइम में लेनी है, तो जब भी वो मेरे लिए एक टाइम फिक्स कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है, तो मेरी जो क्वालिटी होती है ना, ठीक है, वर्क की क्वालिटी वो लो हो जाती है। मैं जब भी करता हूँ काम, तो मुझे मतलब कि एक किस्म की आज़ादी चाहिए। वो जो आज़ादी है ना, वो प्लानिंग जो है या टाइम मैनेजमेंट मुझे उस चीज़ में बाउंड कर देती है। तो ये जब मुझे प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बाउंड कर देती है, तो क्वालिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है।
तो इसको मैं कैसे अपनी आदत बना लूँ कि टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही मुझे पूरा सारा काम करना है। तो अभी भी मैं इसी मसले से गुज़र रहा हूँ कि मुझे वो बाउंड करते हैं कि आपको ये काम इतने टाइम में करना होता है। यानी कि ये मेरे लिए एक टाइम मैनेजमेंट या प्लानिंग जो है ना एक ज़ंजीर है मेरे लिए। तो इससे मैं कैसे जो है ना वो ओवरकम करूँ? ओके, ठीक हो गया। एहसान, अभी भी वो अगर आपको दे रहे हैं काम, ये मसला होता है, ये मसला मेरे साथ भी। या तो पहले ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपना रास्ता डिफरेंट कर लें। हमने तो उनकी बात सुननी ही नहीं है, हम तो कुछ ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे एक ऑप्शन सब कुछ छोड़ छाड़। कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन होता है, कुछ लोग ये कर सकते हैं, दे शुड डू दैट। कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। व्हाट? समटाइम वी डोंट हैव दैट इनफ रिसोर्सेज, समटाइम वी डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि अगर सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, तो कुछ लोग सब्जेक्ट चेंज करते भी हैं, कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना ये ऑप्शन ही नहीं होता कि वो सब्जेक्ट चेंज करें। तो वो क्या करते हैं, वो साइड बाय साइड अपनी हॉबीज को भी चला रहे होते हैं, साइड बाय साइड अपनी जो उनकी वो करना चाहते हैं उसको भी साथ साथ चला रहे होते हैं। जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में किया। तो देयर इज, हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जब आपको पता चल हमें है कि हमारे पास, हमें तो करना ही है, हमारे पास यही फर्स्ट ऑप्शन है, अब हमारे पास सोल्यूशन नहीं। एहसान, अगर वो आपको 2 घंटे का भी काम देंगे ना, तो उस काम को भी डिवाइड किया जा सकता है। हम उस काम को डिवाइड नहीं करते हैं। वो काम क्या है कि आपको, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हो, आप अगर गेस्ट की कुछ प्लानिंग करते हो तो आप डिसाइड करो कि अगर आपको गेस्ट के साथ कनेक्ट करना है, लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो उनके वेज क्या है, आपने उन्हें कॉल्स करनी है आधे घंटे में या 1 घंटे में। अगर 1 घंटे का मिला है तो 10 मिनट में कॉल करनी है, 20 मिनट में कॉल्स करनी है। अच्छा, बाकी मिनट में उनके उनके साथ उनके नाम वगैरह लिखने हैं, कुछ लिखने वाला काम है वो 20 मिनट में करना है। 20 मिनट में और क्या किया जा सकता है, गेस्ट के साथ कनेक्ट करते हुए क्या होता है, 20 मिनट में हमने वो चीज़ लिखी, उनको इनवाइट कैसे करना है। तो इस तरह करके आप अपने उस टास्क को भी डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ऑप्शन मिलता है, मैं राइटर हूँ, तो मैं थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल ही दूंगी, माजरत अगर किसी को फिर भी समझ ना आए। कि मुझे आता है ऑर्डर कि आपने 5 आर्टिकल लिखने हैं और आपके पास 5 घंटे हैं। अब उसमें 5 टॉपिक्स भी दे दिए गए हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो सबसे आसान काम है, सबसे आसान टॉपिक है, उसको सबसे पहले मुझे रखना है और मैं देखना है कि अच्छा ये मैं कितने में कर सकती हूँ। इसको आधा घंटा लग सकता है कि मुझे 200 या 100 वर्ड जो लिखना है, तो 100 वर्ड का ये जो आर्टिकल है इसको मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ, आधे घंटे में ये जो आसान वाला ये हो जाएगा क्योंकि इसके मुताबिक मेरे पास नॉलेज है। फिर आधे घंटे में मैं बाकी जो चारों हैं उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकती हूँ, उनके मुतालिक मैं डाटा इकट्ठा कर सकती हूँ। और बाकी के जो 4 घंटे हैं, हर एक 4 घंटे में मैंने एक-एक आर्टिकल लिखना है। कि मैंने हर 1 घंटे में एक-एक आर्टिकल लिखना है, उसमें डिवाइड कर दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड योर टास्क। फिर भी आप प्लानिंग कर सकते हो। आपको कोई 15 मिनट का काम भी देना, आप 15 मिनट की भी प्लानिंग कर सकते हो कि इस 5 मिनट में मैंने ये करना है, इस 5 मिनट में मैंने ये करना है, इस 5 मिनट में ये करना है। जब आप ये करना शुरू कर दोगे, ऑनेस्टली आपके पास टाइम बच जाएगा। आप क्या करते हो? अगर थोड़ा मुझे बताओगे तो शायद आई कैन हेल्प यू कि अच्छा आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो। जी मैम, मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का आईबीए में। तो वहाँ पे एक्चुअल में जैसे कि आपने कहा कि 15 मिनट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट्स में मुझे ये करना है, 5 मिनट्स में मुझे ये करना है। लेकिन जब हम वो वर्क करते हैं, हमारा पूरा ध्यान अगर टाइम पे होगा तो हमारा फोकस जो है ना वो नहीं रहेगा उसमें, काम में। यही मसला आ रहा है मेरे साथ भी। या ऐसा होता है कि कुछ लोग फ्रीली कर सकते हैं, तो आप थोड़ा-सा ऑप्शन अपने लिए रखा जा सकता है कि ये कि 5 मिनट का गैप भी रखें। ये जो 5 मिनट का है, ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट का काम है तो वो 5 मिनट में हो रहा है तो आप सिर्फ 5 मिनट भी खुद को दो। आप उसमें 10 मिनट खुद को, थोड़े से मार्जिन एक्स्ट्रा रखा जा सकता है कि जिसमें आपका फोकस ना हो। अगर फिर भी कोई ना कोई मसला आ रहा है, अगर फिर भी कोई ना कोई चीज़ें आगे-पीछे हो रही हैं, तो अगर उससे कुछ मसला नहीं होता तो यू डोंट नीड टू वरी। कि अगर फिर भी उससे कोई इश्यू नहीं हो रहा, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, या फिर लेक्चर में ये होता है कि अच्छा आजकल हमारे ऊपर तलवार लटक रही होती है, वो तलवार ये होती है कि आपने कोर्स खत्म करना है, आपको 15 आपने इस चीज़ को इतने में डिलीवर करना है। ये मेरे साथ भी मसला होता है क्योंकि आप पूरी बात नहीं समझा पा रहे हो, तो आप स्टूडेंट को साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप स्टूडेंट को वो चीज़ ही नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या उस पूरे कोर्स का। लेकिन मजबूरी होती है, तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को, हमारे एक प्रोफ़ेसर 45 मिनट का लेक्चर सिर्फ 20 मिनट में देते थे। वो सिर्फ क्या करते थे, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती थी, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते थे उनको करते थे। बाकी का वो सारा काम स्टूडेंट्स के ऊपर डालते थे।
वो कहते थे कि आपने स्टडी करना है, आपने सर्च करके आए, आप इसको आइडेंटिफाई करके आए और आप खुद आके इसके ऊपर डिस्कशन करें। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, अगर किसी टॉपिक के मुतालिक जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अब वो बस बता दें। बाकी आप स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दें, आप उनको काम करने दें। उनके लिए कोई यूट्यूब की वीडियो, उनके लिए कोई सर्च आर्टिकल आप साथ लिंक दे सकते हैं कि अच्छा आप जाके इसको पढ़ना। और इसका फायदा होता है जब स्टूडेंट को खुद पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी हर चीज चाहते हैं कि मिल जाए, जिस वजह से हमारे स्टूडेंट ग्रो नहीं कर पाते हैं। हम ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग रट्टा लगा रहे होते हैं, हमें हमारी सारी चीजें हमारे स्टूडेंट हमें टीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑनेस्टली मैं अभी 6 माह से एक कैनेडियन स्कूल के साथ पढ़ा रही हूँ। सिस्टम सारा कैनेडियन है और बच्चे भी कैनेडियन है, जहाँ पे आधे से ज्यादा काम हम बच्चे खुद करते हैं। बच्चों को रिसर्च करनी होती है, आपका काम होता है सिर्फ डिस्क्राइब कर देना, आपका काम होता है सिर्फ चीजों को बता देना कि चीज ऐसी है, बाकी जाके बच्चों को सर्च करना है और बच्चे उनकी ग्रो करते हैं। हमारे बच्चे ग्रो नहीं कर पाते। ये सिस्टम की थोड़ी बहुत खामियां हैं, इस पे हम अब देख सकते हैं कि हम बेटर चीजें कैसे कर सकते हैं। या देयर एक समवन रेज देयर हैंड, कोई कुछ कहना चाहता है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो ज्यादा ही मैं बोलना शुरू हो गई हूँ, फिर सोना नहीं प्लीज। जी वकार। जी मैम कुछ नहीं, मैं कह रहा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ वकार को नींद आ रही है, वकार कह रहे हैं बस ही कर दियो तुसी हुण। ऐसी बात है। हाँ लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ बैलेंस। हसनैन कहें आप, फिर मैं लास्ट 2 ही पॉइंट्स रह गए हैं, मैं उसके पर जा रही हूँ। ओके 2 पॉइंट करके फिर आप लोगों के क्वेश्चन ही ले लेते हैं। लास्ट पॉइंट जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, हसनैन मैं एक दफा 2 पॉइंट कर लूँ इफ यू अलाउ मी, तो देन जी मैम बिल्कुल आप कर ले। फिर हम आपको जो क्वेश्चन होगा वो या जी श्योर मामा। मैम। उमर क्वेश्चन पूछ रहा है। या आई एम रिक्वेस्टिंग देम कि मैं एक दफा उनको कवर कर लूं, जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं उसके बाद हम करें। लास्ट पॉइंट इज क्रिएट अ बैलेंस। क्रिएट अ बैलेंस, अब ये क्या है? ये मैं भी बुराई कर देती हूँ। अच्छा आज काम अच्छा चल रहा है तो सुबह से शाम तक आज दिल कर रहा है, तो बस आज तो ना सारी कसर पूरी कर दो, आज तो किला पता करके ही रहना है। आज तो हमने जो है ना वो वापस जाना ही तब है जब सारा कुछ हो पाएगा। उसमें क्या होता है, वो उस दिन तो मैं माशाल्लाह से सारा काम कर लेती हूँ, अगले 2 दिन तक बुखार हो जाता है, अगले 2 दिन तक कोई काम होता ही नहीं है, जब बैलेंस नहीं है। तो आप काम करो, जैसे कहा है कि 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे ही पढ़ना है, तीसरा घंटा ऐड नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज में मुश्किल है तो किसी दिन ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 2 घंटे की बजाय अब आप पूरा 12 दिन पढ़ लो और अगले दिन आप एक दिन भी 1 घंटा भी ना पढ़ो, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैलेंस रखना है। अगर 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे कुछ और काम करना है। ओके डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यस डन मीन जो आपका टारगेट है, आज का गोल है कि आज एक चैप्टर करना है, तो अगर एक चैप्टर हो गया है तो इट्स फाइन, बट आज अगर 7 चैप्टर करो तो कल एक चैप्टर भी ना हो पाए, दिस इज नॉट फेयर। इट्स फाइन इफ यू वांट टू डू 2 चैप्टर्स, अगर 2 चैप्टर आप कर लेते हो दैट्स फाइन, 3 भी हो जाते हैं दैट्स फाइन, मतलब ये है कि इतनी नहीं हो जाना, लेकिन इतना इम्बैलेंस नहीं कर देना चीजों को कि वो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें इफेक्ट होना शुरू कर दें। हमने जैसे अपना टाइम रखा होता है कि अच्छा 1 घंटे का, अब मैंने इसमें मार्जिन रखा हुआ है, 1 घंटे का लेक्चर था, लेकिन मुझे पता था कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इट वुड बी जो 25 मिनट है वो एक्स्ट्रा होंगे, वो ऐड आगे किए हुए हैं कि 25 मिनट एक्स्ट्रा इसके अंदर रहेंगे। तो 25 मिनट के छोड़ के अगली चीज स्केड्यूल की कि 25 मिनट के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होगा वो मैंने 10:30 से शुरू करना है, वो एक मार्जिन है, तो ये मार्जिन जरूर रखना चाहिए। और 10:30 का मतलब है कि अब 10:30 के ऊपर दूसरा काम ही शुरू करना है, अब उस वक्त भी कुछ और चीज को लेके बैठे रहना। दिस इज व्हाट बैलेंस। एंड लास्ट थिंग, गुड स्लीप। ये ना बच्चों आजकल के हम लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर खराब कर रहे हैं। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। टाइम बैलेंसमेंट बाकी सारी चीजें अच्छी चीज है, लेकिन नींद भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो अपनी नींद का जरूर ख्याल रखा करें। 6 घंटे सोना इज कंपल्सरी। हालांकि बाकी सारी चीजें कुछ लोग 4 घंटे भी सोते हैं, कुछ लोगों का है, लेकिन वो बाद में जब उन्हें रिग्रेट होता है। एटलीस्ट आप थोड़े जो है वो 6 घंटे तो अपनी मस्त नींद दो, उसको जरूर अपने रखो
नैप ले लिया करो। ये नहीं है कि आप हर वक्त दिन को अगर आप काम कर रहे हो, आजकल से सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है तो आप सारा दिन प्रिपरेशन ही करते रहते हो, तो दरमियान में 15 मिनट का भी नैप लिया जा सकता है। मैं काम के दौरान ये बस में भी लिया जा सकता है, आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, आप इवन खड़े होकर भी ये तो नैप ले सकते हो। तो 5-10 मिनट का अपने माइंड को रिलैक्स किया जा सकता है। ये नैप एक तो जरूर अपनी ऐड करें, उसमें आप सिर्फ जो है ना वो साइलेंट हो जाएं और एक 5-10 मिनट का 15 मिनट का अपने काम के दौरान नैप जरूर लिया करें। और फिर अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखें, बाकी सारी चीजें भी होती रहती हैं। ये मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि असमा तुम भी अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। एट द एंड अगर हम अच्छे ना हुए, अगर हमारी सेहत अच्छी ना हुई, तो कोई आपके साथ नहीं होता। आपके काम जितने मर्जी अच्छे चल रहे होते हैं, उस वक्त फिर आप ही आप होते हो। तो योर हेल्थ, हमारी अपनी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा कंपल्सरी होती है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने आप को रिमाइंड सारी चीजें करें, लेकिन अपने आप को भी साथ लेके चलें। सेल्फ केयर इज वेरी, आपको जहाँ पे दूसरों से प्यार की, जहाँ दूसरों से मोहब्बत की जरूरत होती है, वहाँ सबसे अहम चीज होती है सेल्फ केयर, सेल्फ लव। सबसे पहले अपने आप से खुद प्यार करें। सबसे पहले जब शीशे में खुद देखें और खुद को देख के क्या करें, वाह सदके जावा, ये सिर्फ लड़कियों ने नहीं करना होता, लड़के भी कर सकते हैं। आप तुम लोगों को भी अल्लाह ताला ने उतना ही खूबसूरत बनाया है जितना दूसरों को बनाया है। तो आप लोग भी जब देखा करें तो क्या करें, बस सदके जावा, आज तो बस चांद का टुकड़ा लग रहा हूँ, या लड़कियां चांद की टुकड़ी लग रही होती है, जो भी है। तो वो जरूर अपने आप को जो है वो अप्रिशिएट किया करें। अगर कोई अच्छा काम करें तो उसके बाद के अपने आप को, वाह तुमने आज अच्छा काम किया, तुमने आज एक नया लफ्ज सीखा है, तुमने आज एक नया जुमला सीखा है, तुमने अपनी लाइफ में एक नई चीज ऐड की है, खुश हो उसके ऊपर। ये छोटी छोटी चीज, और ये चीज एंड पे क्या करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अभी एक बच्चे ने कहा कि वो मुझे एक, हाँ ये मुझे नहीं लगता कि मैं कर भी रहा हूँ, तो मुझे अभी भी डाउट है कि वो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बच्चे सानू सारी जिंदगी हमारा कॉन्फिडेंस लो कर दिया जाता है, सारी जिंदगी तो कोई हमें कॉन्फिडेंस देता नहीं है। तो जिसकी वजह से हमेशा यही होता है कि हम कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं, हमें खुद पे ही नहीं भरोसा होता कि मैं ये काम कर रहूंगा कि ये नहीं कर। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर जो है वो भरोसा रखें। या मम्मी आप, यू कैन, यू वांट टू जॉइन योर लिंक, तो प्लीज यूज योर ओन टैब। यस, तो आपने उनको एड्स जो है वो जरूर करना चाहिए। मैं भूल ही गई हूँ कि मैं कहाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई वाज ऑन द कॉन्फिडेंस। तो जब आप ये चीजें ऐड करोगे ना, कि मैं अपने आप की तारीफ करोगे, अपने उस लम्हात को याद करोगे, उस चीज को, उस अचीवमेंट को याद करोगे जब आपने अच्छा काम किया होगा, तो देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। मैं अब मुझे उर्दू नहीं आती थी, आई एम नॉट वेरी जो है वो कॉन्फिडेंट गर्ल। मैं अपनी क्लास में वो बच्ची थी जो सबसे पीछे बैठा करती थी, जिसके साथ कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको बात ही नहीं करना आती थी। जिस जो बोलती थी तो उसके लफ्ज टूटे हुए होना शुरू हो जाते थे। जिसको उर्दू नहीं आती थी, अंग्रेजी तो दूर की बात है, जिसको उर्दू लिखती थी, जिसको मैम क्लास से बाहर निकाल देती थी, इसलिए कि उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा, लर्न किया, काम होना, फर्क आना शुरू हो गया। फिर सारी जिंदगी ये रखा कि अच्छा 5वीं में मुझे जब ये टेस्ट में बुरे नंबर आए थे, तो मैंने याद किया, मैंने सीखा, तो मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आना शुरू हो गए। इसका मतलब है अगर मैं अभी भी कोशिश करूंगी तो मैं अच्छी काम कर सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ अचीव कर सकती हूँ। और लास्ट थिंग, हमेशा हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। अपने कुछ डिसीजन अल्लाह ताला के ऊपर डाला करें। बाज़ औक़ात हम ना पत्थर ढूंढ रहे होते हैं, पत्थरों की तलाश कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला हमें जो है वो सोना, हीरे देना चाहता है, लेकिन हम अपनी जिद में, हम अपनी उस चीज में इतने अड़ जाते हैं कि हम पत्थरों को ही खोजते रहते हैं और हम हीरे गवा देते हैं। तो लास्ट डिसीजन हमेशा अल्लाह का होता है। जो भी हो अपनी लाइफ में, जैसा भी चीजें हो, कभी भी किसी चीज को ये मत बनाएं कि अब मैं, ये नहीं हुआ मुझे मिला, ये नहीं हो रहा तो अब तो मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। दूसरी तरफ देखें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए होगा, जो हम सिर्फ आपकी, जब भी रिजेक्शन होती है, जब भी नाकामी होती है, तो हम बार बार वही चीज कर रहे होते हैं। जब भी नाकाम हो या रिजेक्शन हो तो एक चीज काम किया करें, अब अपने रास्ते को चेंज करने की जरूरत होती है, अब किसी और तरफ देखने की जरूरत होती है, बार बार उसी रास्ते पे नहीं चलना होता। तो जब भी आपको ये चीज हो तो आप दूसरी तरफ देखें। आपके लिए भी कोई हीरे, हम सब के लिए हीरे जरूर हैं जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए रखे हों।
तो हमें सिर्फ उन्हें देखना है, उनकी तरफ भी नजर करनी है। नाउ वी कैन टेक, अब जो भी क्वेश्चन हैं जिसके वो आप प्लीज क्वेश्चन करें। उमर, जी जी बच्चे। क्योंकि इनोसेंट डॉल ने कहा है कि क्लास में क्वेश्चन करना बेस्ट है, इट्स रियली बेस्ट। लेकिन टीचर्स इरिटेट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग क्वेश्चन पूछते नहीं और हमारे टीचर्स को पसंद नहीं होता, तो वो क्वेश्चन हमें इसलिए अलाउ नहीं करते। लेकिन आप पूछते रहो, आप डीठ बन जाएं। डीठ, कुछ हद तक डीठ होना जरूरी होता है। अगर आप हर एक की बात सुनना शुरू कर देंगे, हर एक जो आपसे इरिटेट हो रहा है आप भी इरिटेट होना शुरू कर देंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ जगहों पे डीठ होना जरूरी होता है, स्टबर्न। तो आप भी पूछते रहें। अगर वो फिर भी वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो बेटा अब कोई मुश्किल नहीं है, गूगल करो, यूट्यूब पे सर्च करो। जितना आप, तो अब आप, पूरी दुनिया आपके अपने हाथों में होती है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप किसी और से पूछ लो। एक, अगर आपका क्लास टीचर जवाब नहीं दे रहा, इतने सारे टीचर्स होते हैं, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, लेकिन सवाल पूछते रहा करो। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हो तो आप लर्न करना स्टॉप कर देते हो और आप उसी कांस्टेंट फेज में रहते हो। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और एक मशहूर कोट भी है कि जिंदगी से जो जैसे सवाल पूछता है, जिंदगी उसको वही देती है। जी मोहम्मद फैजान। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मसला ये है कि जैसे ही जैसे कोई असाइनमेंट वगैरह मिलता है यूनिवर्सिटी से हमें, तो जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक ना नहीं बैठा जाता। यानी ये एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो वो भी स्टक हमें रोक देता है, काम में चेक कर देता है। लेकिन जब लास्ट डेट होती है तो पूरी रात बैठ के काम कर लेता हूँ, मॉर्निंग में कर लेता हूँ और इवनिंग में जाके असाइनमेंट जब सबमिट हो जाता है, तो वैसा आउटपुट नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? ये यही किया जा सकता है कि कुछ लोग ये आदत बन जाती है, तो आदत को तोड़ना मुश्किल होता है। तो अब कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, रिमाइंडर जैसे कहा है कि आप रिमाइंडर लगाना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट जो एंड डेट है उससे कुछ दिन पहले मुझे काम करना ही करना है। जब आप ये किसी तरीके से रिमाइंडर सेट करो, किसी तरीके से आपको खुद को याद दहानी कराने रहना होगी, किसी तरीके से आपको खुद को बताना होगा, एंड देन यू कैन डू दैट। इट्स एक्चुअली आदत कुछ भी ना, कुछ इतना इसको कुछ जगह पे सीरियसली नहीं लिया जा सकता कि वी आर स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट एक स्टूडेंट ही होता है, उसकी एक अलग लाइफ होती है, वो एक अलग चार्म होता है। तो उसमें कभी कभी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हम एंड डेट पे काम कर रहे होते हैं। अगर तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आप सेटिस्फाइड हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर जिंदगी में जो भी सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी में, फिर तो उसको कोई मसला ही नहीं है, वो कोई सवाल ना ही पूछे, उसको कुछ वो दुनिया में बाढ़ में जा रही हो, जो मर्जी हो रहा हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। तो ही शुड बी हैप्पी। बट अगर तो हमें कुछ और चाहिए, तो फिर उसकी कीमत अदा करनी होती है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी। तो वो मैं फिजान, आपको ज्यादा नंबर लेने हैं, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू पुट योर एफर्ट। उससे पहले आपको रिमाइंडर लगाएं, उससे पहले अपने दोस्त को बता दें। मैं उन दोस्तों में से एक हूँ जो कि दिमाग खा देती है अपने दोस्तों का, तो जिसकी वजह से मेरी दोस्तों को पहले काम करना पड़ता है। फिर एक और मेरी दोस्त ऐसी है जो कि ऐसी ही है। तो आप अभी ऐसे लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं कि कुछ ऐसे दोस्तों को अपनी लाइफ में ऐड करें जो कि आपकी जान खा दें, फिर मुझे बना के मुझे इस वक्त तक सेंड कर दो, ये तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिससे आपको जो है वो रिमाइंड मिलता रहेगा। अम्मा को अपनी निगरानी पर बिठा दें कि मैंने ये इस तरह से काम करना है, बहन को जो आपको याद दिलाता रहे। इससे कुछ ना कुछ अफाका जरूर होगा। आई सजेस्ट कि अगर हम फॉलो करें तो होगा, लेकिन अगर हम फिर ना करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कुछ क्वेश्चंस है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। जी जी। 4 to 5 questions are there, may I? मैम सवाल कुछ यूँ है कि टाइम मैनेजमेंट जो है हमारे लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी की जो हमारी टाइमिंग है वो कुछ सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 तक है। तो ये हमारा जो पूरा दिन है वो यूनिवर्सिटी में ही वेस्ट समझो, मतलब या यूनिवर्सिटी में ही हम गुजार लेते हैं।
तो जब हम घर आते हैं तो स्ट्रेस भी होता है, थके भी होते हैं। तो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क, पहला सवाल तो मेरा ये। और दूसरा सवाल ये मैम कि जो डेडलाइंस हम लोगों को दे देते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कोई फ्रेंड को अगर डेडलाइन दे देता हूँ कि इस तारीख को मैं आपसे मुलाकात करूंगा या ये या वो, फिर या यूनिवर्सिटी की कुछ अपनी मजबूरियां होती है या फिर पर्सनल लाइफ की वो कुछ होती है, फिर उसको किस तरह मैनेज कर दिया जाए डेडलाइंस को। और तीसरा सवाल ये है कि हाउ टू बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ, कि कुछ यूनिवर्सिटी के वर्क होते हैं या कुछ पर्सनल लाइफ या फिर कुछ पर्सनल उसके कुछ वो होते हैं, उनको किस तरह मैनेज किया जाए। और चौथा और आखिरी सवाल मैम ये है कि आजकल जो है सोशल मीडिया का बिल्कुल ज़माना है, तो व्हाट्सएप में सब कुछ होता रहता है, ग्रुप चैट्स वगैरह या फिर यूनिवर्सिटी के मैसेज या फिर फैमिली वगैरह या पर्सनल लाइफ। तो हम जब मोबाइल उठाते हैं किसी पढ़ाई के गर्ज से, तो वो मोबाइल में हम जब लग जाते हैं तो एक ही घंटा गुजर जाता है, बंदे को पता ही नहीं लगता कि एक घंटा कैसे गुजर गया। तो ये मोबाइल से छुटकारा या फिर अवॉइडिंग मोबाइल, इसके बारे में कुछ अगर आप बता दें। सही होगा। ये तो पूरा एक मेरा आपने लेक्चर खोल दिया है। और इतने बड़े मेरे अपने जिंदगी के तजर्बे भी नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली द वन थिंग दैट आई कैन शेयर, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मैं एक ही सोल्यूशन देना चाहूंगी कि हमें पहले हमने जो सारे पॉइंट्स किए, मुझे नहीं पता आपने लिखे हैं या आपने उनको रिमाइंड है, आपको याद है या नहीं है। हमने जब पहला पॉइंट किया था वो हमने वही किया था, प्लानिंग। तो आपके हर सवाल का जवाब ये है कि प्लानिंग। सबकी लाइफ में सब चीजें हैं, प्लान करनी पड़ती हैं सबसे पहली चीज, फिर उन्हें प्रायोरिटी देना पड़ती है कि मुझे फैमिली मेरी कितनी इम्पोर्टेंट है और मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी आपने देनी है, मैं नहीं डिसाइड करके आपको दे सकती। और बाउंड्रीज भी फिर आपने तय करनी है कि आपको कितने हद तक चीजें तंग कर सकती हैं और कितने हद तक चीजें नहीं तंग कर सकती। हम इसमें एक चीज जो ऐड कर सकते हैं वो ये ऐड कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी। हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं। हमने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज सुना हुआ है करप्शन के लिए या दूसरों के लिए, कि दूसरों को हिसाब किताब रखा हो जाएगा। हालांकि आपको खुद को भी हिसाब करना होता है। हर कुछ अरसे के बाद आपने अपने आप को एक कटहरे में खड़ा करना होता है कि हाँ, आपने अपने आप से सवाल करने होते हैं कि हाँ भाई उमैर, सुनाओ क्या हाल चाल है, तुम तो ये करना चाहते थे, तुमने कितना कुछ काम किया है, क्या हो रहा है आजकल, किधर तक पहुंचे हो। फिर आप जब वो सवाल खुद से पूछते हो तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, यहाँ पे मैं कमी आ रही थी, यहाँ पे मसला आ रहा था, यहाँ ये वाली चीज मैनेज नहीं हुई, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मुझे कम करना पड़ेगा। तो फिर उमैर खुद पे रखेगा, फिर उमैर अपने लिए खुद ही प्लान करेगा, उमैर अपने लिए खुद ही अपने आप को कोई सजा देगा, खुद ही अपने आप को कोई रिवार्ड देगा, इनाम देगा, खुद ही अपने, अगर तो वो काम अच्छा कर रहा है तो खुद ही अपने आप को कोई इनाम देगा, अगर वो नहीं ठीक कर रहा तो खुद ही अपने लिए कोई ना कोई जो है वो प्लानिंग करेगा, कोई सजा रखेगा कि अच्छे से तुम्हें काम करना है। जब वो आप अकाउंटेबिलिटी हर कुछ अर्से के बाद, हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद, हर एक हफ्ते के बाद आप शुरू कर देते हो, तो फिर क्या होना शुरू हो जाता है कि आप इधर उधर हो भी जाओ तो आप वापिस आ जाते हो। यू कांट, मेरी एक बात, आप हमेशा ना अच्छे नहीं रह सकते हो, आप हमेशा ही मोमिन नहीं बन के रह सकते हो। अगर इंसान कभी ना कभी दूसरी इधर उधर हो जाता है, लेकिन इंसान जब अकाउंटेबिलिटी खुद को दिलाता है तो वो कोशिश करता है कि वो ज्यादा अच्छी चीजें करे, वो कोशिश करता है कि वो ज्यादा बेहतर बने, उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा बेहतर रहने की वो कोशिश करता रहता है। लेकिन जब वो अपना हिसाब छोड़ देता है तो फिर प्रॉब्लम होना चाहिए। सो दिस इज द ओनली वन आंसर फॉर योर ऑल क्वेश्चंस, अकाउंटेबिलिटी। आज से हर कुछ अरसे के बाद आपने अपने आप को कटहरे में खड़ा करना है और खुद से सवाल पूछने हैं। ये सारे सवाल आपने खुद से पूछने हैं और इन सब का जवाब आपको मिलेगा जब आप ये पूछना शुरू कर दोगे। जी हुसनैन, आप कब से आपका हैंड रेज है? मैम मेरे एक्चुअली टू क्वेश्चंस थे। यस प्लीज। फर्स्ट वन वाज अबाउट कि आप बोल रही थी अभी नैप्स लेने के लिए कि स्टडीज के बीच में यू शुड टेक नैप्स। तो फर्स्टली मेरा ये सवाल था कि डजंट लाइक नैप्स मेक यू लेजी, या आप एक बार नैप ले लेते हो तो फिर आपका वो पढ़ाई में माइंडसेट नहीं रहता है, वो जिस तरह आप पहले इंडल्ज थे वो आप दोबारा नैप लेने के बाद उस तरह से इंडल्ज नहीं ले पाते हो। सो लाइक टेकिंग केयर अबाउट योरसेल्फ, इज इट लाइक इन अ पॉजिटिव वे? Okay, this is question.
उसे सोना नहीं, नैप लेना है, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी रिवाइव हो जाती है। मतलब कि थोड़ी देर कहीं सर टिका लें, पूरी आंखें बंद कर लें, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कर लें। नैप का बेसिक पर्पस है अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जो एक है उसको, आप अपना सर धो लें, आप नहा लें। अच्छा, ये मेरी उस्ताद ने कहा था कि सुबह ना हमारे बड़े मसले होते हैं, तो सुबह जब उठ रहे होते हो तो उठने से पहले अपना सर धो लिया करो, सर धोने के बाद अपना नया काम शुरू करो। इसे टिक, वो कहती है ठीक है मैं अपने सर, इसका मतलब ये है कि मैं अपने पुराने दिन की जो टेंशन है, पुराने दिन की चीजें, वो सारे मैं धोने के साथ ना अपने सर से निकाल रही हूँ। ये एक सोच है, ऐसा होता थोड़ी है, लेकिन ये एक सोच है। मैंने भी कहा चलो मैं भी करती हूँ, इट वर्क। तो ये आपने अपना एक अपने लिए कोई ना कुछ ऐसी माइंड सेट बनाना होता है। मेन जो इस सब के पीछे जो एक बेसिक चीज है वो माइंड सेट है, जो आप हम खुद बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आई वुड सजेस्ट, मैं नहीं बताऊंगी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि लिखो प्लीज कोई इसको कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, तो जाके सर्च करो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है और हाउ इट वर्क। आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस थिंग। कि अगर आपको, और ये जरूरी नहीं कि लॉ है कि हर एक ने नैप लेना, ये वो चीजें होती हैं जो कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में उन्होंने ट्राई की तो वो अच्छी साबित हुई, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप भी ट्राई करो, तो फिर दूसरे भी ट्राई करते हैं, उन्हें भी अच्छा होता है। लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि कानून बन जाए। हो सकता है कि मुझे किसी तरीके से कामयाबी मिली हो, लेकिन आपको उस तरीके से कामयाबी ना मिले, तो आपको फाइंड करना होगा कि आपके लिए क्या बेटर तरीका है, किस तरीके से आप प्रोडक्टिव रहते हो। दिस इज यू हु कैन डिफाइन। ये आप ही डिस्कवर कर सकते हो, ये आप ही फाइंड आउट कर सकते हो जब आप करोगे। तो कोई कानून नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। चीजें जिस तरीके से अच्छी काम चल रही हो, अच्छी को अल्लाह ताला ने मल्टीपल वेज रखे हैं। देयर आर मल्टीपल वेज फॉर वन थिंग। एक ही काम को मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। मेरे लिए एक तरीका सूटेबल होगा, आपके लिए एक अलग तरीका सूटेबल होगा, बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। ओके, एक हमारे पास चैट में कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम उनको एक दफा। मैम एक सवाल वो रह गया था। अच्छा जी वो मैम। ये था कि मैम सवाल ये था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, मैनेज किया जा सके टाइम मैनेजमेंट के साथ। किसको, सेल्फ को, खुद को मैनेज कैसे किया जा स्ट्रेस सके? स्ट्रेस को मैम, स्ट्रेस को, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं तो थके होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो उसके बाद पढ़ने को दिल नहीं करता। हाँ, तो अच्छा यूनिवर्सिटी वाली, ये मैंने भूल गई थी, ये मैंने एक ऐड चीज करनी थी। यूनिवर्सिटी वाला ये एक लॉजिक जो है ना, ये सही बात है कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे से लेके 5 बजे तक रहते हैं। अच्छा, हमारा तो ये टाइम था, तो अब उसमें पढ़े आके कहाँ। मैं तो खुद इतनी थक जाती थी कि सारी यूनिवर्सिटी मैंने सिर्फ भागते दौड़ते रहना, तो आके मैं सिर्फ सोती थी। और सुबह फिर सोने के बाद खाना खाने के बाद मेरे पास 1-2 बजे के पास कोई 1-2 घंटे का टाइम होता था, जिसमें कुछ पढ़ लिया तो कुछ नहीं। बाकी मैंने, उमेर आप भी जानते होंगे, अगर 7 बजे से लेके 9-5 बजे तक क्लासेस होती हैं तो उसमें सारा दिन पढ़ाई नहीं हो रही होती है। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो फारिग होता है, जो वेस्ट जा रहा होता है। उसको कैसे फायदे में लाया जा सकता है, उसी टाइम में असल पढ़ाई होती है। मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाई करती थी, जो सारा दिन क्लासेस नहीं चल रही होती हैं यूनिवर्सिटी में, ये है। बाकी ये जो फालतू टाइम है उस पूरे दिन में, उस टाइम में आपने पढ़ना है। उस टाइम में डिस्टॉर्शन है कि आपके फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, आप बाकी वो सारे कर रहे हैं, आपने क्या करना है। मैं तो उसी टाइम पे पढ़ना था, तो अब हमने कानों में वो हेडफोन लगा के तो साइड पे बैठ जाना है, जो मर्जी कोई कह रहा है, फोकस नहीं। क्योंकि अगर मैं फोकस उस पर नहीं करूंगी, अगर मैं दोस्तों के साथ बातें करना शुरू हो जाऊंगी, एंड पे मैंने फेल होना है, उनका क्या जाना है। क्योंकि मैंने घर में भी नहीं पढ़ा, मैं तो घर में मुझे तो घर जाते, वही मेरे वाला भी यही हिसाब था, घर जाते इतनी टेंशन होती थी, इतना थक जाना होता था कि कुछ पढ़ा जा ही नहीं सकता था, तो घर जाके सिर्फ सोना ही होता था। लेकिन उस सोने का ये फायदा होता था कि सुबह जब उठते थे तो एक अच्छा फील करते थे, स्ट्रेस थोड़ी कम होती। तो फिर यूनिवर्सिटी में जो 8-9 घंटे, जो 10 वो घंटे होते थे, उस 10 घंटे में बहुत टका के काम करना होता था। उसमें फिर जो एक एक घंटा या 2-2 घंटे फ्री मिले हुए हैं, उसमें ही फिर पढ़ना। दिस इज हाउ यू कैन यूज स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। कोई अपनी रिलीफ रखा करो, कोई ऐसी चीज, कॉमेडी। आई डोंट नो यू पीपल लाइक, मेरी स्ट्रेस का सोल्यूशन कॉमेडी होता है। आई वॉच कॉमेडी अलॉट, उसको रिलीज करने के लिए। तो आप इस फाइंड आउट बुक अगर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की जा सकती है, बाहर नेचर में वॉक की जा सकती है, मेडिटेशन की जा सकती है, नहाया जा सकता है, टेक अ बाथ, एक अच्छा शावर लें,
अपने आप को कुछ अच्छा खाना खाएं, यस, जैसे उन्होंने चॉकलेट्स खाएं, कुछ अपने आप को ट्रीट दें। तो ये थोड़े थोड़े तरीके भी अपने आप ऐड कर सकते हो जिनके जरिए आप स्ट्रेस को मैनेज की जा सकता है, लेकिन उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना प्लीज। मैं आपका नाम सुमायमा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज यू रेज योर हैंड। जी मैम, एम मामा, मैं एक क्वेश्चन था। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो नहीं है, बट इंशाल्लाह चले जाएंगे तो मामा आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, शायद आपका माइक, अगर हैंड फ्री लगाया हो तो हैंड फ्री उतार दो, उसके साथ आपकी आवाज सही आना शुरू हो जाएगी, या फिर आप चैट में लिख दो। मुझे समझ नहीं आ पा रही हूँ। हम मामा का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आई वुड ओके। हमें रहील ने कहा, चले बच्चे आपकी आवाज ना सिर्फ शां शां आ रहे हैं, वी आर जस्ट लिसनिंग अ म्यूजिक, शां शां। तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप चैट में लिख दो, अगर हैंड फ्री लगाया हुआ है तो हैंड फ्री उतार दो, फिर आवाज सही आना शुरू हो जाएगी। जी मैम, वो आवाज है मेरी? हाँ, आप थोड़ी बहुत आ रही है। मैं तो ये था कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बट अब हमने एग्जाम दिए, कैट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि कोई हमारी मामा आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है। मावा आप इनको म्यूट कर दें, आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि वो चैट में करते हैं, मैं फिर रहील का क्वेश्चन ले लूँ। बच्चे आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, वो मुझे सिर्फ फ्रेंड्स का समझ आ रही है कि कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थी, इसके अलावा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा। जी मोहम्मद राहिल। Hi ma'am, how are you? I'm I fine. hope I am audible. Yeah, you are audible. मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि हर चीज़ हर एक के लिए वर्क नहीं करती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज़ जो है वो यूजफुल है और कैसे जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है? हमारे लिए क्या कैसे बेनिफिशियल है, मुझे कुछ जैसे किसी के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्निंग बाथ और या जो तरीके से वर्क करके अपनी स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ना वर्क करे, और कुछ लोगों के लिए आज आप जाके ना अभी आपने देखना पड़ेगा। रहील, ये मुझे आपकी समझ आ गया। अब आप ये काम करो कि अभी इसी वक्त एक मोबाइल है तो मोबाइल को पकड़ो और सर्च करो कि हाउ टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस। उसमें जितने भी तरीके आ रहे हैं सबको अडॉप्ट करो, क्या जा रहा है सबको अडॉप्ट करके देख लो कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा, सबको ट्राई करो। हो सकता है पहले ट्राई करो, पहले ही काम करना शुरू करते हैं। और मसला ये होता है कि जितना बड़ा मसला होता है उतना ही चीज आपको इस्तेमाल करनी होती है। अगर मसला कम है तो हो सकता है पहला ट्राई करोगे तो पहले पे सोल्यूशन आ गया। लाइक सर धोना ही फायदेमंद हो जाए और एक्सरसाइज ही फायदेमंद हो जाए। सो दिस इज यू हु कैन ट्राई एंड दिस इज यू हु कैन जो है आइडेंटिफाई कि आपके लिए क्या चीज बेनिफिशियल है। ये आप ट्राई करके बता सकते हो। जी वकार, जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको मुझे ये एक्सेंट बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई क्या हाल चाल है। अच्छा मेरा सवाल ये है कि मैम यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल पे है ना स्टडी टूर, तो 2 दिन का तो बड़ा अच्छा चलता है, मतलब उस टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है। तो तीसरे दिन तो वो फिर बिल्कुल दिल ही नहीं करता, चौथे दिन फिर नहीं दिल करता, फिर दोबारा मंडे को फिर नया शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो इसी तरह 2-3 दिन ही फॉलो होता है, तो कंटिन्यू नहीं जारी रहता। तो रिवॉर्ड रखो अपने लिए। 2 दिन में अगर कोई फायदा 2 दिन बाद दोबारा खुद को याद दिलाओ कि कोई फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो फिर उसको चलाओ, नहीं तो तीसरे दिन फिर बदल लो स्केड्यूल, तो चेंज कर लो। तो चेंज करके कोई ऐसा बनाओ जिससे फायदा हो। उसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ऐड कर लो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज ऐड कर लो जो आपको एक्साइट करे, जो आपको खुश करे, या जो आपको
जो अच्छा फील कराए। विद दैट अगर दोबारा फिर भूल गए हो तो दोबारा बना लो, इसमें मसला कोई नहीं है। अगर एक बार काम नहीं कर रहा जी तो दोबारा कर लें। 2 दिन तो काम जी किया ना ठीक उसका, मैम 2 जी दिन का जी फायदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि तीसरे दिन दोबारा जी बनाओगे फिर 2 दिन फायदा हो जाएगा। तो इस तरह एटलीस्ट 5 दिन तो फायदा करेगा हफ्ते में। अगर 2 दिन नहीं काम कर रहा तो खैर है, हमने वैसे भी ओके रिपोर्ट थोड़ी बनना है, टाइम मैनेज करना है, रिपोर्ट नहीं बनना। ठीक है, ओके थैंक यू मैम, इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो ओके नाउ Okay, ma'am, so नेक्स्ट। Mama is about to say that कि MDCAT का जो हमारा टेस्ट आ रहा है उसको कैसे परमानेंटली हैंडल कर सकते हैं। मतलब मोटिवेशनल स्पीचेस को एक बार हम लोग सुने और उसको वापस भूल जाते हैं, सो हाउ टू रिटेन। अगर अच्छा लग रहा है मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने के बाद, थोड़ा फर्क आ रहा है, थोड़ा फायदा हो रहा है, कोई जो है आपको यानी कि कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप उसको बार बार सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये जो होता है ना कि एक बार हमने सुन लिया और उस वक्त तो हमें अच्छा फील हो रहा है, अब काम कर रहा है, दोबारा सुनने पे काम नहीं, तो वो इसका मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें रिमाइंडर की जरूरत होती है, हमें हमेशा रिमाइंडर चाहिए होता है। तो एक बार सुनिए, दोबारा सुन लो, अगर फायदा हो रहा है, अगर तो फायदा नहीं हो रहा तो फिर ऐसी चीज फाइंड आउट करो जिससे फायदा हो रहा हो, जिससे कुछ मिल रहा हो। वो नमाज हो सकती है, वो बाहर वॉक हो सकती है, वो कोई और चीज हो सकती है जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील, आप उसको ऐड कर सकते हो। जी ताहिर, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड जी मैम, मुझे ये अस्सलाम वालेकुम, जी जी मुझे ये पूछना था कि हम केस स्टडी एमबीए में करते हैं ना, केस स्टडीज वगैरह सालने होते हैं, तो रिसर्च पेपर रिव्यू करने होते हैं, तो उसको मतलब कि प्रॉपर डेडलाइन पे मतलब कि कैसे बंदा कर सकता है। वो बड़े होते हैं पेपर्स वगैरह केस स्टडीज, तो बंदा बोर हो जाता है, बार बार डेली का वो सीन होता है, 2-3 पेपर मतलब रिव्यू करके जाओ, केस स्टडी पढ़ के जाओ क्लास में, तो उसको बंदा मतलब कैसे कंपनसेट करे अपने प्रॉपर टाइम के हिसाब से, इसको थोड़ा आप ब्रीफ करें। ताहिर, आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एक रिसर्च पेपर को टाइम लगता कितना है, आपको कितना टाइम चाहिए एक को हल करने के लिए, आपको कितना टाइम चाहिए एक कोर्स को हल करने, फिर उसके लिहाज से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं एंड देन यू कैन डू योर थिंग। हमें यहाँ पे अभी सुमाइमा ने कहा कि हम किस तरह से अपने कितने आवर सर्व करने चाहिए। बच्चे इस डिपेंड ऑन यू, अगर आप 3 अच्छे वक्त सर्व कर रहे हो, अच्छे वक्त का मतलब ये है कि आप प्रोडक्टिव घंटे सर्व कर रहे हो, तो 3 घंटे भी काफी होते हैं, 4 घंटे, 2 घंटे भी काफी होती हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आपको जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, अगर आपको आपके ऊपर ये प्रोडक्टिविटी, आपका टाइम ऐसा है कि उसमें इतनी डिस्टॉर्शन काम है, तो वो आप चाहे 2 घंटे लगाएं। एमडी कैट की तैयारी के लिए भी जो है वो 24-24 घंटे पढ़ने से भी फायदा नहीं होता। प्रोडक्टिव मैक्स एक दिन में, अगर आपने अब आपके पास सिर्फ ये कि आप पढ़ ही रहे हो, तो आप अपना आर इस तरह से करो कि आप 3 घंटे सुबह पढ़ लो, 3 घंटे दिन को पढ़ो, 3 घंटे शाम को पढ़ो, लेकिन उन 3 घंटों को प्रोडक्टिव बनाओ। सारा दिन किताब लेके बैठे रहने से फायदा नहीं होएगा। फायदा तब होएगा जब आप ओके, फायदा तब होगा जब आप उसको प्रोडक्टिव बनाओगे। प्रोडक्टिव जब आपकी डिस्ट्रॉशन लेवल कम होगा, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने एमडी कैट की तैयारी ही करनी है सुबह शाम, और उसके अलावा कोई चीज नहीं है, तो आप उसको डिवाइड कर लो अपने आर्ट को। 4 घंटों के बाद एक ब्रेक ऐड कर लो, 3 घंटों के बाद ब्रेक ऐड कर लो, 2 घंटों के बाद एक ब्रेक। जितना आपका स्टैमिना है उसके मुताबिक आप चीजों को ऐड करो। आप मैक्स फाइंड आउट करो कि आप मैक्स कितना पढ़ सकते हो, आपका स्टैमिना कितना है। आप 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, आप मैक्स 10 घंटे पढ़ सकते हो, मैक्स 12 घंटे पढ़ सकते हो। फिर उस लिहाज से अपने टाइम की डिवीजन करें। आई थिंक दिस वुड बी और लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है, थोड़ी अब मेरे आंसर भी शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप तो आप लेट नाइट पे अपना टाइम टेबल बनाओ बच्चे, सुबह सुबह वाली जो भी होता है ना कि जिस टाइम आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, आप उस लिहाज से अपने टाइम टेबल को सेट करो। आप इसलिए मैं थोड़े से मेरे आंसर भी शॉर्ट होना शुरू हो गए, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई एम प्रीटी रेडी। तो इफ यू वांट, अगर फिर भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो, यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक, यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, जहाँ पे भी आप सर्च करोगे आपको मैं मिल ही जाऊंगी, तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो।
जब भी मुझे आपका मैं क्वेश्चन देखूंगी आई वुड आंसर, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस इन शॉर्ट आप सब ने क्या प्रायोरिटाइज रहना है, आप सब ने फोकस्ड रहना है, सेल्फ अवेयर रहना है और क्रिएट अ बैलेंस। बहुत सारे लाइक वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है व्हाट टू डू विद द टाइम व्हिच इज गिवन टू अस। हम सबको टाइम मिलता है, राइट? कुछ लोग उसको टीवी देखने में गुजार लेते हैं, कुछ लोग सोने में गुजार लेते हैं, कुछ लोग पढ़ने में। तो लाइक फॉर एग्जांपल आई एम स्टडीइंग और उसी टाइम मेरी स्टडी के टाइम पे कुछ लोग सो रहे होते हैं, और जब हमें सक्सेस हासिल होती है उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि आपको तो इतनी आसानी से मिल गई सक्सेस। तो वो चीज़ आप लोगों ने मतलब उनको जस्ट इग्नोर करना है, उन चीज़ों को, अपने आप में फोकस्ड रहना है। एंड टाइम वेट्स फॉर नो वन। आपने अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करना है। एंड सो जस्ट वांट you ma'am, I just want you to handle out जो भी आप करें। and I appreciate your words ma'am, thank you for being with us। और हम ये चाहेंगे कि आप आगे भी हमें गाइड करने की कोशिश करें। थैंक यू। It's really honor for me. I really want to connect with all of you. मुझे बुरा लगेगा अगर मैं इसका सवाल रह गया। I'm really feeling bad about that, इसलिए मैंने कहा मुझसे कांटेक्ट दोबारा कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगी। एंड आई जस्ट वांट टू से खुश रहा करें, और स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट टू से, ये बहुत कम लोग हमें कहते हैं, जो आप हो वही रहो, बी योरसेल्फ और खुश रहा करो। कोई चीज नहीं भी आ रही ना तो स्माइल खुद ही कहका लगा लिया करो, जरूरी नहीं कि कोई और हंसाए तो हम हंसें, भी मुस्कुरा लिया करो। इट्स वेरी नेसेसरी। इसके साथ आपकी मोटिवेशन लेवल, आपकी सारी चीजें खुद ब खुद हाई होना शुरू हो जाती हैं। तो और मुस्कुराया मैम करें, ये खुश रहा लोग करें। जो है ना, लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को ऐसे भी रिलीज कर सकते कि आप जानबूझकर भी हंसे, लाइक जस्ट लाफ, उससे भी आपका स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा रिलीज हो सकता है। और बस मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और हम लोग आगे भी आपको आपकी गाइडेंस के लिए वेट करेंगे इंशाल्लाह फॉर नेक्स्ट सेशन। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आई शुड थैंक यू एवरीवन, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।